कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का आज 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया और इसी के साथ संस्कृति, कला और परंपरा के एक युग का अंत भी हो गया। पूरा देश उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूरे विश्व में कथक को नई पहचान दिलाने वाले पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का रविवार रात को हार्ट अटैक से निधन हो गया। पिछले तकरीबन 1 महीने से उनका इलाज चल रहा था। बीती रात तकरीबन 12:15 बजे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई तो घर वालों ने उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में पहुंचने के 10 मिनट के भीतर ही उन्होंने अपनी सांसें छोड़ दी। तिरासी साल के नाट्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज के निधन की खबर उनके करोड़ों प्रशंसकों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में जन्मे पंडित बिरजू महाराज का असल नाम पंडित ब्रजमोहन शर्मा था। उनके पिता जगन्नाथ महाराज दिग्गज कथक नर्तक थे। उन्होंने कथक अपने चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज से सीखा था। पंडित जी ने 6 साल की उम्र से घरेलू बैठकों में कथक की शुरुआत कर दी थी और 14 साल की उम्र तक उन्होंने स्टेज में अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पूरा जीवन कथक को देने वाले बिरजू महाराज के असर से हिंदी फिल्में भी नहीं बच पाई थीं। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी जो 1977 में रिलीज हुई थी, उसमें पंडित जी ने 2 गाने काहे मैं तो से हारी और तड़प तड़प सगरी रैन गुजरी को कोरियोग्राफ किया और इन दोनों गानों में अपनी आवाज भी दी। हालांकि इसके बाद उन्होंने फिल्मों से बड़ा ब्रेक ले लिया था, लेकिन जब संजय लीला भंसाली ने देवदास बनाने का फैसला किया तो अपनी चंद्रमुखी को कथक के गुर सिखाने के लिए वो पंडित जी के पास ही गए। साल 2002 में आई देवदास में पंडित बिरजू महाराज ने माधुरी को काहे छेड़े मोहे के लिए कथक गुर सिखाए और माधुरी ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि बिरजू महाराज उनके मुरीद हो गए। इसके 12 साल बाद माधुरी को पंडित जी ने एक बार फिर कोरियोग्राफ किया। फिल्म 1.5 इश्किया के गाने जगावे सारी रहना के लिए कोरियोग्राफ किया और इस गाने ने भी दोबारा वैसा ही असर दिखाया। पंडित बिरजू महाराज के निधन की खबर ने माधुरी को भी झकझोर दिया। अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करते हुए माधुरी दीक्षित ने लिखा, वह एक लेजेंड थे लेकिन उनमें बच्चों जैसी मासूमियत थी। वह मेरे गुरु थे लेकिन मेरे दोस्त भी थे। उन्होंने मुझे नृत्य और अभिनय की पेचीदगियां सिखाई। अपने मजेदार किस्सों पर मुझे हंसाने में वह कभी असफल नहीं हुए। वह अपने पीछे प्रशंसकों और छात्रों को दुखी छोड़ गए हैं, लेकिन उन्होंने एक विरासत भी छोड़ी है जिसे हम सभी आगे बढ़ाएंगे। आपने मुझे नम्रता, शान और शालीनता के साथ नृत्य में जो कुछ भी सिखाया उसके लिए धन्यवाद महाराज जी। माधुरी के साथ साथ पंडित बिरजू महाराज के नृत्य भाव सीखने का मौका दीपिका पादुकोण को भी मिला। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पंडित बिरजू महाराज के इतने बड़े प्रशंसक थे कि उन्होंने जब बाजीराव मस्तानी बनाने का फैसला किया तो इसके गाने मोहे रंग दो लाल में दीपिका को कथक की बारीकियां सिखाने की जिम्मेदारी फिर से उन्होंने पंडित जी को ही दी। मोहे रंग दो लाल के लिए उन्होंने साल 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। साउथ सुपरस्टार कमल हासन ने अपनी फिल्म विश्वरूपम में कथक नर्तक का किरदार करने के लिए पंडित बिरजू महाराज से ही क्लास ली। पंडित जी ने इस फिल्म में उन्ना कानाधू नानी गाने को कोरियोग्राफ किया। इस कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2019 में पंडित बिरजू महाराज डांस रियलिटी शो डांस प्लस में भी आए थे और वहां अपनी भाव भंगिमाओं के साथ समझाया था कि कथक नृत्य की आत्मा है। 83 साल के कथक सम्राट बिरजू महाराज के निधन पर देश भर के चाहने वाले फैंस, उन्हें करीब से जानने वाले कलाकार, बॉलीवुड स्टार्स के साथ साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी अपना शोक व्यक्त किया है। महाराज जी को कथक में नए आयाम और नृत्य नाटिकाओं को जोड़ने, इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।